गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी साइंस की क्लास में हमारा लेसन 4 पक्षियों के घोंसले बर्ड्स नेस्ट इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पक्षियों के घोंसले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग पक्षी के अलग अलग प्रकार के घोंसलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव जंतु को अपने रहने के लिए एक स्थान की ज़रूरत होती है ना। इसी तरह पक्षी जो होते हैं वो भी अपने रहने के लिए एक स्थान बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, घोंसले कहा जाता है। लेकिन हर एक पक्षी अलग अलग तरीके से घोंसला बनाता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम अपनी बुक में रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, चैप्टर को रीड करते हैं। चैप्टर 4 पक्षियों के घोंसले। सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए स्थान की ज़रूरत होती है, जिसे आवास कहते हैं। इसी तरह पक्षी भी रहने के लिए अपना एक स्थायी, एक परमानेंट स्थान बनाते हैं, एक परमानेंट जगह बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, घोंसला कहते हैं। यहाँ ये अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं, मीन्स रहते हैं। अलग अलग प्रकार के पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। अलग अलग तरह के जो पक्षी होते हैं वो नए नए तरीके के, अलग अलग तरीके के घोंसले बनाते हैं। अंडों और बच्चों को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। पक्षी घोंसले का निर्माण क्यों करते हैं? ताकि वे अपने अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं उनको उन शत्रुओं से सुरक्षित कर सकें, उनसे सेव कर सकें। पक्षी अपने घोंसले का निर्माण प्रजनन के समय ही करते हैं। अधिकतर पक्षी अपने घोंसले का निर्माण फरवरी या मार्च में करते हैं। पक्षी जो होते हैं वो अपने घोंसलों का निर्माण मोस्टली अधिकतर कब करते हैं? फरवरी और मार्च में, क्योंकि यही उनका क्या होता है, प्रजनन का समय होता है, क्योंकि यही समय उनके प्रजनन का भी होता है। नर और मादा मिलकर अपने आवास के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं। मीन्स जो पक्षियों में नर होता है और मादा दोनों ही अपना घोंसला बनाने की सामग्री, मीन्स सामान को इकट्ठा करते हैं। घोंसला बनाने के लिए पक्षी टहनियों, पत्तियों, घास फूस, रेशे आदि का प्रयोग करते हैं। जो पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाने के लिए टहनियों, पत्तियों, घास फूस, रेशे आदि का प्रयोग करते हैं। बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो विचित्र एवं आश्चर्यजनक घोंसलों का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो विचित्र मीन्स अलग टाइप के दिखने वाले, जिसको देख के इंसान आश्चर्यचकित होता है, ऐसे घोंसले का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गौरैया और कबूतर। गौरैया और कबूतर किस तरह के घोंसले का निर्माण करते हैं? गौरैया और कबूतर मकान की खिड़कियों आदि पर घोंसला बनाकर अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। जो गौरैया और कबूतर होते हैं उनको वो सुरक्षित कहाँ अपने आप को फील करते हैं, कहाँ अपना घोंसला बनाते हैं? मकान की खिड़कियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। वे टहनियाँ, धागे, तिनको, घास, पत्तियों से घोंसला तथा कपड़े, रुई, ऊन और परों की सहायता से बिछौना बनाते हैं। घोंसला वो किससे बनाते हैं? तिनको, घास, पत्तियों से घोंसला बनाते हैं। और अपना बिछौना वो किससे बनाते हैं? कपड़े से, रुई से, ऊन से और परों की सहायता से वो अपना बिछौना बनाते हैं। ये घोंसले बेढंगे होते हैं, मतलब अलग तरीके से दिखते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखते हैं, परंतु गहरे प्याले के रूप में होते हैं। लेकिन ये किस तरह से होते हैं? इनका आकृति होती है गहरे प्याले की तरीके होती है। इसी कारण इसमें से पक्षियों के अंडे तथा बच्चे नीचे नहीं गिरते। गहरे प्याले होने के कारण इनके जो अंडे हैं वो नीचे नहीं गिरते। बयां के घोंसले की बनावट इस प्रकार की होती है जैसे एक लंबी गर्दन वाले बर्तन को उल्टा लटका दिया गया हो। बयां घास व पत्तियों की बारीक पट्टियों से पालने जैसे घोंसले का निर्माण करती हैं। इसके घोंसले में प्रवेश द्वार नीचे से होता है। देखिए ये बया पक्षी है, पिक्चर में आप देखिए, इसका जो घोंसला है एक पालने की तरीके होता है, जिसमें बच्चा झूलता है, एक पालना उसको बोलते हैं। और इसमें इसका प्रवेश द्वार मीन्स एंट्री गेट जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। अब हम बात करते हैं दर्जी पक्षी की। दर्जी पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसे सिलाई करने में निपुणता हासिल होती है। इसी कारण इस पक्षी को क्या कहा है? दर्जी मीन्स टेलर, है ना, जो सिलाई करता है। इसीलिए इस पक्षी को, क्योंकि ये सिलाई करता है, इसलिए इसे दर्जी पक्षी कहा जाता है। यह पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए बड़ी बड़ी पत्तियों को पतली पतली टहनियों के साथ सिलाई कर देता है।
ये जो पक्षी होता है दर्जी पक्षी बड़ी बड़ी पत्तियों को पतली पतली टहनियों के साथ क्या करता है, सिलाई करता है। और किससे सिलाई करता है, ये तेज मुड़ी हुई चोंच का इस्तेमाल करता है। सिलाई करने के लिए किसका यूज़ करता है, तेज मुड़ी हुई चोंच का। तीतर व मुर्ग, तीतर और मुर्ग ऐसे पक्षी होते हैं जो अपना घोंसला बनाने के लिए घास का मैदान या धान का क्षेत्र चुनते हैं। जो तीतर या मुर्ग पक्षी होता है वो घास का मैदान या धान का खेत चुनते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, जिससे इनके अंडे पौधों या घास के बीच छिप जाएं और सुरक्षित रहें। इसके लिए वे अपनी चोंच से भूमि को खुरच कर एक गड्ढा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं बुलबुल की। बुलबुल अपना घोंसला टहनियों, सूखे तिनकों, घास, पत्तियों और रेशों से बनाती है। यह अपना घोंसला किसी झाड़ी की शाखाओं के बीच बनाती। कहाँ बनाती है बुलबुल अपना घोंसला, झाड़ी की शाखाओं के बीच। इसका घोंसला गहरे प्याले की तरह होता है, मीन्स एक गहरा जो प्याला होता है उसकी तरह इसका आकार होता है। ये देखिए पिक्चर में बुलबुल का घोंसला है, ये किसके बीच में बनाती है, वो झाड़ी की शाखाओं के बीच में बनाती है और ये किसकी तरह दिखता है, गहरे प्याले की तरह दिखता है। अब हम बात करते हैं कठफोड़वा की। कठफोड़वा एक ऐसा पक्षी होता है जो अपना घोंसला वृक्ष के तने में बनाता है। कहाँ बनाता है, वृक्ष के तने में। कीट का पता लगाने के लिए ये वृक्ष के तने में बार बार चोंच डालता है और मारता है। जो कठफोड़वा होता है वो कीटों का पता लगाने के लिए वह उसके तने पर बार बार अपनी चोंच को मारता है और अपने द्वारा किए गए छिद्रों में घास और पत्तियों को परत के रूप में बिछा देता है। और जो भी वो छिद्र बनाता है, जब वो चोंच मारता है तो उसमें क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिसको वो किससे, घास और पत्तियों को परत के रूप में छिपा देता है। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो आलसी होने कारण कोयल ऐसा पक्षी है जो आलसी होने के कारण अपना घोंसला स्वयं न बनाकर अंडे और कौवे के घोंसले में रख देती है। जो कोयल होती है वो आलसी होती है, इसलिए वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वो अपने घोंसले को किसके घोंसले में रख देती है, कौवे के घोंसले में रख देती है अपने अंडे को। परंतु उससे पहले वह कौवे के 1-2 अंडे नीचे गिरा देती है। कौवे की मादा कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर उनको सेती है और उनके बच्चों की देखभाल करती है। कोयल जो होती है वो अपने अंडे रखने से पहले कौवे के जो अंडे होते हैं वो 1-2 गिरा देती है, और कौवे की जो मादा होती है वो अपने कोयल के अंडों को अपना अंडा समझकर उनके बच्चों की क्या करती है, देखभाल करती है। उल्लू अपने रहने के लिए पुराने खंडहर के समान मकान को ढूंढकर या वृक्ष के किसी खाली पेड़ खोखले में घोंसला बनाता है। गिद्ध के घोंसलों की बनावट कम गहरे प्याले के समान होती है। गिद्ध अपने रहने के लिए सदैव ऊंचे वृक्षों पर ही बड़े घोंसले बनाते हैं। गिद्ध जो होते हैं वो घोंसले, उसकी बनावट कैसी है, कम गहरे प्याले की तरह होती, प्याले की तरह लेकिन जो कम गहरा होता है उसके समान होती है, और ये ऊंचे वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं। बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं पक्षी, चलिए आइए देखते हैं। जब घोंसला तैयार हो जाता है तो मादा पक्षी उसमें अंडे देती है। मादा पक्षी और नर पक्षी दोनों अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर तब तक बैठते हैं जब तक कि अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते। नन्हे बच्चों के पंख नहीं होते, इनकी आंखें बंद होती हैं, अतः वे उड़ या देख नहीं सकते। जिस तरह से हम जब छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं तो छोटे छोटे से होते हैं, हमारी आंखें भी ठीक से नहीं खुल सकती, इसी तरह जो वो पक्षी के बच्चे होते हैं उनकी भी आंखें बंद होती हैं और उनके पंख नहीं होते हैं, अतः वे उड़ या देख नहीं सकते। वे स्वयं भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। मादा पक्षी भोजन को अपने मुंह में रखकर उसे तोड़ या कुचल कर मुलायम बनाती है, फिर इस भोजन को नन्हे बच्चों के मुंह में डालती है। जिस तरह से हमारी मम्मी लोग करती हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन खुद खिलाती हैं, खाना खुद खिलाती हैं, उस तरह पक्षी में भी जो मादा पक्षी होती है वो अपने छोटे बच्चों को भोजन अपने मुंह पर उसे तोड़ कर या कुचल कर उसकी मुलायम करके उस अपने नन्हे नन्हे बच्चों के मुंह में डालती है। जब नन्हे बच्चों के पंख उग जाते हैं तो माता पिता उन्हें उड़ना और अपना भोजन स्वयं प्राप्त करना सिखा देते हैं।
कुछ समय के बाद बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उनके माता पिता भी घोंसला छोड़ देते हैं। अगले प्रजनन के समय पक्षी फिर नया घोंसला बनाते हैं। जब उन बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के पंख उग जाते हैं तो वह उड़ना सीख जाते हैं और अपना घोंसला छोड़ देते हैं, और माता पिता भी उनका अपना घोंसला छोड़ देते हैं और उड़ जाते हैं। फिर जब अगले प्रजनन के समय वो घोंसला बनाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 4 पक्षियों के घोंसले। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हमने रीड किया है।